जादुई माचिस की डिबिया। एक बार की बात है, एक स्कूल की छुट्टी हो गई। सभी बच्चे हंसी खुशी से स्कूल की गेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर चूचू बहुत परेशान सा दिख रहा था। उसकी दोस्त रेहाना ने उससे पूछा, तो चूचू ने घबराते हुए बताया, रेहाना, अगले हफ्ते एग्जाम है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा तब? ये सुनकर रेहाना जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अरे तुम्हें तो एग्जाम फोबिया के शिकार हो। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डरते रहते हो। मार्क्स तो अच्छे ही आए थे तुम्हारे, फिर डरना कैसा? तुम क्यों इतने डरपोक हो? तुम ना बिल्कुल पागल हो, पागल। चूचू के दूसरे दोस्त अखिल ने चिढ़ाते हुए उससे कहा, अरे ये तो ऐसा ही है, जब कभी हम स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं तभी भी ये ऐसा ही घबरा जाता है। इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये ऐसा का ऐसा बेवकूफ ही रहेगा। एक के बाद एक सारे दोस्त चूचू को चिढ़ाने लगे, तो रेहाना ने बात बदलते हुए कहा, बस करो, अब बहुत मजाक हो गया। तुम सब इसे सपोर्ट करने की जगह इसका मजाक उड़ा रहे हो। अच्छे दोस्त ऐसा कभी नहीं करते। दूसरे दिन स्कूल का लंच ब्रेक हुआ तो बच्चे मस्ती करने लगे। चूचू चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। रेहाना ने पूछा तो चूचू ने कहा, एग्जाम डेट सुनने के बाद से मेरा तो खाने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे तो आज रात नींद भी नहीं आएगी। रेहाना पहले तो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकोगे? मेरे पास एक जादुई माचिस है। चूचू ने पूछा, जादुई माचिस? वो कैसी होती है भला? रेहाना ने कहा, हाँ, उसे मेरे अब्बू को उनके अब्बू ने दी थी। वह करिश्मा करती है, लेकिन उस जादुई माचिस को भूलकर भी किसी को मत दिखाना और ना ही उसे खोलना। चुपचाप उसे अपने स्कूल के बैग में रख लेना। चूचू मुस्कुरा उठा, खुशी से बोला, रेहाना, तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई उस जादुई माचिस से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? रेहाना आंखें मटकाकर बोली, ये तुम्हें जादुई माचिस रखने के बाद ही पता चलेगा चूचू। चूचू ने कहा, ठीक है रेहाना, मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगा। तभी घंटी बजी, सब अपनी क्लास में चले गए। छुट्टी हुई तो चूचू रेहाना के साथ उसके घर चला गया। माचिस देते हुए रेहाना बोली, मेरी बात तुम्हें याद है ना? कल मुझे स्कूल में वापस कर देना। चूचू ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह रेहाना स्कूल के गेट पर खड़ी थी। तभी चूचू दौड़ता हुआ आया और माचिस लौटाते हुए बोला, कमाल हो गया, कल मैंने भर पेट डिनर भी किया और मुझे बढ़िया नींद भी आई। रेहाना ने माचिस बैग में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये जादुई माचिस है। अब चलो हम दोनों क्लास अटेंड करते हैं। चलो, बहुत लेट हो चुका है। 2-3 दिन सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन चूचू को परेशान देखा तो रेहाना ने पूछा, अरे चूचू, अब क्या हुआ? तुम फिर क्यों परेशान हो भला? चूचू ने धीरे से कहा, क्या करूं, पहला ही पेपर मैथ्स का है, मैथ्स से तो मुझे बहुत डर लगता है। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, घबराओ मत। बिलाल सर कह रहे थे कि हम यदि कोई परेशानी में हो तो हम उनसे कुछ पूछ सकते हैं, वे हमारी सहायता करेंगे। चूचू ने कहा, वो तो है, पर मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैथ्स का पेपर किसी तरह से निपट जाए। रेहाना ने कहा, अब हो ही क्या सकता है, कल ही तो मैथ्स का पेपर है, तुम बस रिवीजन करो ना। चूचू ने कहा, हाँ, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ, प्लीज बस आज रात के लिए मुझे वो जादुई माचिस और दे दो। रेहाना ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन ये अंतिम बार है। वादा करो कि घर जाते ही खूब अभ्यास करोगे और एक एक चैप्टर की रिवीजन करोगे ना? चूचू बोला, अभ्यास तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन घबराहट है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही। शाम को चूचू रेहाना के घर जाकर माचिस की डिबिया ले आया। सुबह वह फिर स्कूल पहुंचा। रेहाना उसे स्कूल के गेट पे मिल गई।
रेहाना को देखकर चूचू बोला, ये लो रेहाना, कमाल हो गया। मैंने देर रात तक रिवीजन किया, मैं सुबह जल्दी भी उठ गया। थैंक्स रेहाना। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। पेपर खत्म हो गया तो रेहाना ने चूचू से पूछा, अरे चूचू, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? चूचू मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा रेहाना, बहुत ही अच्छा। अच्छा ही होना था, सभी एग्जाम की जमकर तैयारी जो की थी मैं भी कर रही हूँ, कहकर रेहाना घर चली गई। आखिरी पेपर देने के बाद चूचू स्कूल के गेट पर खड़ा था। रेहाना को देखकर वह बोला, मैं आज शाम को फिर से तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रेहाना हंस पड़ी। क्यों, अब तो एग्जाम खत्म हो गए ना? चूचू ने धीरे से कहा। 3 दिन की छुट्टी है, फिर रिजल्ट भी तो है। मैं घबराया हुआ हूँ। जादुई माचिस ही मुझे शांत रखेगी। प्लीज मना मत करना, मैं उसे रिजल्ट के दिन वापस ले आऊंगा। इसके बाद फिर कभी नहीं मांगूंगा। रेहाना हंस पड़ी। चूचू शाम को माचिस की डिब्बिया ले गया। 3 दिन बाद स्कूल खुला। चूचू ने माचिस की डिब्बिया रेहाना को पकड़ा दी। रेहाना ने पूछा, छुट्टियाँ कैसी रही चूचू तुम्हारी? चूचू ने जवाब दिया, एकदम मस्त रेहाना। 3 दिन की छुट्टियाँ चुटकियों में बीत गई, पता ही नहीं चला मुझे तो। रेहाना ने माचिस की डिब्बिया बैग में रखते हुए कहा, जल्दी चलो, लगता है रिजल्ट अनाउंस होने लगा है। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहाँ दोनों अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर ठिठक गए। रेहाना मुस्कुराई, कहने लगी, चूचू, सुना तुमने, तुम्हारा टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम पुकारा गया है चूचू। चूचू खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, ये सब जादुई माचिस का कमाल है। रेहाना को जोर जोर से हंसते देख चूचू चुप हो गया। रेहाना ने कहा, ये तो सिंपल सी माचिस थी, जादू तो कहीं था ही नहीं और ना ही होता है, वह तो हमारे अंदर होता है। यदि तुम टॉप 10 में शामिल हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। चूचू रेहाना की बात सुनकर चुप हो गया और कुछ नहीं बोला। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमारे अंदर की शक्ति को हमें पहचानना है और हमारी अंदर की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उससे हम जिंदगी में कभी भी हार नहीं मान सकते और जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर। तो आज से ही मेरे प्यारे बच्चों, आप भी मन लगाकर पढ़ाई करना और फिर देखना जो आप चाहेंगे जिंदगी में वो आपको जरूर मिलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।